दोनों काम करने में हम लोग इंटरेस्ट रखते हैं। अच्छा। और अभी तक हम लोग करते आए हैं। तो दतिया का वो कहते हैं कि हमने बहुत विकास किया है, लेकिन आदमी जहाँ पैदा हुआ है वहाँ का विकास तो पूरा खत्म कर दिया उन्होंने। हाँ। कोई उनको वहाँ गालियाँ देते हैं लोग, नगर पालिकाओं के, ग्राम पंचायतों के, जिला पंचायतों के, वहाँ उन्होंने हिटलरशाही दिखाई। किसी ने यदि फॉर्म भर दिया है उनकी बगैर मर्जी के जी। तो उस बंदे का मकान तोड़ने के लिए जेसीबी मशीन पहुंच गई। पहले तो उन्होंने सबसे पहले तो लोकतंत्र का गला घोंटने का काम किया। लगभग 300 कांग्रेसी कार्यकर्ताओं के ऊपर उन्होंने फर्जी मामले बनवाए अपने गृह मंत्रित्व काल में, लगभग 3 साल के दौरान। अच्छा। गृह मंत्री जी ने सेवाएं और सुविधाएं जो जनता को मिलती हैं जी। वो सब ध्वस्त कर दी, और सारी सेवाओं और उनके संबंध में इनको पैसा देना पड़ता है। नमस्कार, मैं हूं साक्षी राय और आप देख रहे हैं खरी बात न्यूज़। बहुत बहुत स्वागत है आमने सामने में। और हमारे साथ आमने सामने में आज मौजूद हैं दतिया से कांग्रेस के प्रत्याशी राजेंद्र भारती जी। बहुत बहुत स्वागत है खरी बात न्यूज़ में आपका। थैंक यू आपका धन्यवाद। दतिया से आपको बता दें कि गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा जो है वो ही भाजपा के इस बार भी प्रत्याशी हैं, लड़ रहे हैं, और उनके सामने राजेंद्र भारती चुनाव लड़ रहे हैं। पहले भी लड़े थे और पिछली बार महज 2,500-3 हज़ार के अंतर से चुनाव हराया था। तो इस बार कैसी तैयारी चल रही है? जनता के बीच में आप अभी हैं, जनता के बीच में जा रहे हैं, कैसा रिस्पांस मिल रहा है? देखिए, अभी जैसा मैंने बताया जी, ये बड़ेरा गांव है और यहाँ से कांग्रेस बम्पर वोटों से जीती थी जी। और हाँ और सबसे बड़ी बात ये है जी। कि ग्रामीण क्षेत्र से कांग्रेस जीतती है। गांव, खेत, किसान, मजदूर, ये सब कांग्रेस के साथ है। अंबानी अडानी जी बीजेपी के साथ हैं। अच्छा जी। हाँ। अब वो चाहे छोटा अंबानी अडानी हो चाहे बड़ा अंबानी अडानी हो, वो सब शहर में रहता है। हाँ। गांव में तो किसान रहता है, अच्छा। तो मजदूर रहता है। हाँ। तो ये हमारे साथ में अंबानी अडानी नरोत्तम मिश्रा जी के साथ में, जैसे मोदी जी के साथ में दिल्ली में, दतिया में उनके साथ में। तो हम लोग गांव से जीतते हैं इस बार भी। अब लेकिन ये बात सही है कि पिछली बार की तरह शहर का भी जो मतदाता है वो नरोत्तम मिश्रा जी को नहीं मिल रहा है। अच्छा जी। क्यों ये वजह क्यों लग रही है आपको कि नहीं मिल रहा है? इसकी वजह ये है, इसकी वजह ये है, हाँ। पहले तो उन्होंने सबसे पहले तो लोकतंत्र का गला घोंटने का काम किया। तानाशाही, हिटलर, बेटा एक तानाशाही और हिटलरशाही वो बहुत ज़्यादा दिखा रहे हैं। लगभग 300 कांग्रेसी कार्यकर्ताओं के ऊपर उन्होंने फर्जी मामले बनवाए अपने गृह मंत्रित्व काल में, लगभग 3 साल के दौरान। अच्छा। आम जनता भी पुलिस से बहुत ज़्यादा परेशान है। भ्रष्टाचार बहुत ज़्यादा है। आप किसी से भी पूछ लेना, हम लोग चले जाएं, जो मंत्री का गृह विधानसभा क्षेत्र है, गृह क्षेत्र तो नहीं है, विधानसभा क्षेत्र है, उस क्षेत्र में इनका बगैर पैसे के काम नहीं होता है। अच्छा जी। आप किसी से आम आदमी का किसी से ही पूछ लेना आप बाद में, तहसील में, थाने में, कहीं भी ये जाते हैं, बगैर पैसे के काम नहीं होता है। गृह मंत्री जी ने सेवाएं और सुविधाएं जो जनता को मिलती हैं जी। वो सब ध्वस्त कर दी, और सारी सेवाओं और उनके संबंध में इनको पैसा देना पड़ता है। तो एक तो कारण ये है। दूसरा कारण ये है कि जो अभी चुनाव हुए थे नगर पालिकाओं के, स्थानीय चुनाव जो हुए थे नगर पालिकाओं के, ग्राम पंचायतों के, जिला पंचायतों के, वहाँ उन्होंने हिटलरशाही दिखाई। किसी ने यदि फॉर्म भर दिया है उनकी बगैर मर्जी के तो उस बंदे का मकान तोड़ने के लिए जेसीबी मशीन पहुंच गई। अच्छा जी। मतलब तानाशाही। आप किसी से भी दतिया में पूछ लेना, किसी ने यदि फॉर्म भर दिया है उनकी मर्जी के बगैर तो उसके यहाँ जेसीबी मशीन पहुंच गई, पुलिस पहुंच गई, उसके ऊपर फर्जी केस बना दिए। अभी जैसे मैंने बताया ना, ब्रजमोहन शर्मा ये हैं, तो इनके ऊपर, ये जिला पंचायत के चुनाव लड़ रहे थे, इनके ऊपर 34(2) मतलब होता है आबकारी एक्ट में
जो शराब एक लिमिट से ज़्यादा पाई जाना 60 लीटर से ज़्यादा शराब किसी के पास पाई जाए तो उसके ऊपर 34 टू लग जाता है, उसमें जमानत जल्दी नहीं होती है। हाँ। तो ये 64 दिन तक जेल रहे तो बिना किसी काम मतलब कोई ये आप बातचीत से पता चल जाएगा ये कोई शराब बेचने वाला व्यक्ति है क्या? मतलब झूठा फंसाना ये काफी लोगों के साथ हुआ है। अच्छा, बहुत सारे लोगों के साथ आप दतिया में नरोत्तम मिश्रा के सामने लड़ रहे हैं, बाकी सीट 230 सीटें देखी जाएं तो क्या कहा जाता है भाई नरोत्तम मिश्रा जो है काफ़ी हाईलाइट में रहते हैं, बहुत केंद्र बिंदु बने होते हैं सरकार का, तो ऐसे में ही अभी भी वो लड़ रहे हैं और भाई उनके भाषण भी जो होते हैं वो बहुत इसी प्रकार के होते हैं कि भाई जो है हम ऐसा कर देंगे वैसा कर देंगे, पर दतिया की जनता के लिए वो हमेशा कहते हैं कि भाई हम हमेशा हाजिर रहते हैं, हमारी घर की जनता है। तो अब जो जनता है क्या वो इस बार भरोसा जता रही है उन पर या फिर इस बार साफ नाकार रही है? देखिए आप जानकारी लीजिए, वो मूलतः रहने वाले हैं डबरा के, बिल्कुल, जो यहाँ से 20 किलोमीटर पर है। बिल्कुल है। डबरा से वो 3 बार विधायक रहे। 90, 98 नहीं 90, 98 और 2003 3 बार रहे। 3 में भी जी मंत्री भी रहे वहाँ से। तो दतिया का वो कहते हैं कि हमने बहुत विकास किया, लेकिन आदमी जहाँ पैदा हुआ है वहाँ का विकास तो पूरा ख़त्म कर दिया उन्होंने। हाँ। कोई उनको वहाँ गालियाँ देते हैं लोग। दतिया में उन्होंने केवल चुनाव में मैंने जैसे बताया कि आचार संहिता का उल्लंघन करके जी वो करप्ट प्रैक्टिस करते हैं। अभी जैसे दतिया में उन्होंने 6 महीने पहले से कथाएं शुरू कराना की थी। जी। कथाएं शुरू कराएं, बागेश्वर धाम आए, हाँ। प्रदीप मिश्रा आए, जी इसके माध्यम से उन्होंने और फिर उन्होंने बड़ौनी में कथा कराई, बसई में कराई, उदगवा में कराई, मतलब चुनाव तक, चुनाव की घोषणा तक। जी इसमें उन्होंने साड़ियाँ बांटी, कलश जो होते हैं आप जानती होंगी, कलश बांटे, तो और भोजन तो चलता ही है। तो वो अब जनता पे भरोसा करके चुनाव नहीं लड़ते हैं। अच्छा, बीजेपी के जितने लोग आप देखिएगा, आप तो ग्राउंड लेवल की भी रिपोर्ट लेते हैं, बीजेपी के सारे नेता इवन मोदी तक भगवान राम से शुरुआत करते हैं चुनाव की। अच्छा कि हम राम के भरोसे चुनाव लड़ रहे हैं। हाँ। और वोटिंग के आते आते तक पैसे और मुर्गे पे उतर आते हैं वो। अच्छा, विकास का मतलब कोई मुद्दा नहीं। फिर वो भगवान राम को छोड़ देते हैं। अच्छा, फिर भगवान राम पे भरोसा नहीं होता है, फिर वो शराब और मुर्गे पे भरोसा आ जाता है उनका। हाँ। तो हर चुनाव में बीजेपी का यही आप तरीका यही देखिए। रूटीन रहता है। अच्छा, अगर देखें दतिया में इस बार मुख्य मुद्दे क्या हैं जिन पर चुनाव हो रहा है? सबसे बड़ा उनके खिलाफ जो मुद्दा है वो तानाशाही, हिटलरशाही और भ्रष्टाचार, अच्छा, मनमानी, मतलब किसी की वो चलने नहीं देते हैं। और अपनी अब चूंकि एक चीज़ और है, अभी तक तो वो पिछले टाइम जब वो 2008 में चुनाव लड़ने के लिए आए जी, तो अकेले आए थे। हाँ, लेकिन 2023 तक हाँ, उन्होंने अपने परिवार के 7 लोग पैदा और कर दिए जो लूट में शामिल हैं। अच्छा, तो ये सब मिलके पूरे जिले की जनता को लूट रहे हैं। और सारा जो पावर है, जो सत्ता का पावर है, जी, वो इनकी तरफ सेंट्रलाइज हो गया है। अच्छा, मतलब उनके साथ जो उनके कार्यकर्ता रहते हैं, जिला पंचायत, जनपद पंचायत, नगर पालिका, जनपद पंचायत, नगर पंचायत, वहाँ के जो अध्यक्ष भी हैं या दूसरे पार्टी के पदाधिकारी हैं, जी, उनकी भी इतनी, मतलब वो यदि चाहें कि पुलिस से अपना काम करा लें, हाँ। तहसील से अपना काम करा लें, तो इसके लिए उनको वहाँ पैसा भी देना पड़ता है और फ़ोन भी करवाना पड़ता है। सोर्स भी लगवानी पड़ती है। तो बिना उसके नहीं होता। तो भाई राजनीति में कोई व्यक्ति है और किसी के साथ काम कर रहा है तो उसके साथी भी उससे उम्मीद करते हैं। हाँ। उसके दोस्त यार उम्मीद करते हैं, रिश्तेदार उम्मीद करते हैं, परिवार के लोग उम्मीद करते हैं। ये उम्मीद उनसे नहीं की जाती। तो एक ये जो पावर का सेंट्रलाइजेशन करना, तानाशाही दिखाना, पूरे दतिया में तहस नहस कर देना, सारे लोगों की, जनता की प्रॉपर्टी पर कब्जा करना, जमीन, मकान, दुकान और प्लॉट, इस पे सारे लोगों का उनका कब्जा है। और इसके अलावा दतिया में कभी स्मैक नहीं बिकी,
अच्छा। लेकिन 2008 से स्मैक बिकना शुरू हो गई। सट्टा नहीं होता था। पहले बम्बई का मटका चलता था पहले। अच्छा। जी। अब क्रिकेट का सट्टा चलता है दतिया में। हमारे यहाँ अभी एक ईडी की रिपोर्ट रेड पड़ी थी काले महादेव पर। जी। बीजेपी का नेता है उसके यहाँ। तो एक महादेव ऐप है हाँ। क्रिकेट का, महादेव ऐप। है ना? जी। तो उसके यहाँ एड लगभग 5,000 करोड़ का है वो। जो महादेव ऐप है जी। वो 5,000 करोड़ का है। 400 करोड़ में तो उसके यहाँ मिला, लेकिन बाद में शो कर दिया कि कुछ नहीं मिला। अच्छा। ऊपर से मैनेज हुआ। हाँ हाँ। तो वो दुबई से सट्टा चला रहा है, दुबई से दतिया में सट्टा चल रहा है। तो ये बड़ी बड़ी उपलब्धियां हैं गृह मंत्री के कार्यकाल की। अच्छा, पिछली बार जब आप चुनाव लड़े थे तो 2,500-3,000 मार्जिन रहा था जिससे आप हारे थे, बहुत कम अंतर था। इस बार जीतेंगे तो कितने अंतर से जीतेंगे? देखिए इस बार जो है जिस तरह का जन समर्थन हम लोगों को मिल रहा है, उस जन समर्थन से ऐसा लगता है कि अब शहर और गांव दोनों जगह जन समर्थन है कांग्रेस के साथ। अच्छा। और हमारे साथ भी है, कांग्रेस के साथ भी, हमारे साथ भी है। हमारे साथियों का बहुत नुकसान हुआ है, हमारा भी बहुत नुकसान। मतलब सबसे पहले अटैक उन्होंने हमारे ऊपर किया। अच्छा। जी। हाँ। हमारे सारी व्यवसाय जितने हैं वो पिछले 15 वर्ष से बंद है। पेट्रोल पंप, स्टोन क्रशर, राजनीति का शिकार हुए। हाँ। अच्छा। स्टोन क्रशर, हमारे भतीजे का दाल मिल। हम परिवार में ही 3 लोग जेल हुआए। मैं हुआया, हमारे अच्छा। बड़े भाई रिटायर्ड डिप्टी कलेक्टर हैं वो जेल हुआए, भतीजा हुआया। 10-12 केस तो हमारे परिवार पर ही इन्होंने लगा दिए। जी। फिर हमारे जो कांग्रेस के साथी उन पे लगा दिए। तो जनता में एक संघर्ष की भी मान्यता मिल रही है जी। और सहानुभूति भी है। दोनों चीज़ें हैं, क्योंकि जनता की लड़ाई हम लोग निरंतर रूप से लड़ते रहे। अच्छा। समझौता नहीं किया। हाँ। घर नहीं बैठे और बराबरी की लड़ाई लड़ते रहे। यदि उन्होंने हमारे ऊपर केस लगाया तो हम उनके ऊपर सुप्रीम कोर्ट में पेड न्यूज़ का केस अभी भी आपको याद होगा। जी जी बिल्कुल अभी चल रहा है। पेड न्यूज़ का केस हाँ, है। हाँ। तो उसमें तो वो निपटेंगे। मतलब कुल मिला के जी। गृह मंत्री जी जनता की अदालत जो सबसे बड़ी अदालत होती है यहाँ से भी निपटेंगे और सुप्रीम कोर्ट में जो पेड न्यूज़ केस है वहाँ से भी निपटेंगे। कुल मिला के उनको निपटना है। अच्छा ठीक है, अगर आप विधायक बनते हैं तो आप दतिया की जनता मतलब सबसे मेन काम क्या है ऐसे जो आपको लग रहा है कि दतिया में करवाने हैं सबसे पहले? देखिए काम 2 तरह के होते ठीक हैं। है। एक तो सार्वजनिक काम होते हैं, एक व्यक्तिगत काम होते हैं पब्लिक के। जी। सार्वजनिक काम पानी, सड़क, बिजली, अस्पताल, शिक्षा, स्वास्थ्य, ये सार्वजनिक काम होते हैं। व्यक्तिगत काम भी आदमी के होते हैं। दिन भर आदमी तहसील से, पुलिस से, दूसरे ऑफिस से, अपनी खेती संबंधित, मजदूरी से संबंधित बहुत सारे व्यक्तिगत काम भी होते हैं। दोनों काम करने में हम लोग इंटरेस्ट रखते हैं। अच्छा। और अभी तक हम लोग करते आए। अभी यहाँ जो सबसे बड़ा काम हुआ है वो हमारे पिताजी जब एमएलए थे। एमएलए तो बहुत ये मतलब 40 साल पहले स्वीकृत हुई है। 35 साल पहले राजघाट परियोजना और सिंध परियोजना, ये 2 परियोजनाओं की होने के कारण आज हमारा पूरा दतिया जिला लगभग 90% एरीगेटेड है। हाँ। सिंचित है। तो किसान की आमदनी बढ़ी है और किसान की आमदनी बढ़ी है तो बाजार में जो व्यापारी बैठा है, दुकानदार बैठा है, उसकी भी आमदनी बढ़ी है, मजदूर की भी आमदनी बढ़ी है, उसको उतनी मजदूरी भी मिल रही है। तो ये सारे काम हमारा जो आपने जो मुझसे पूछा है, हमारे यहाँ चूंकि मैंने जैसा बताया नहर एग्रो बेस कृषि प्रधान हमारा जिला है, तो हमारी कोशिश जो होगी वो एग्रो बेस या इंडस्ट्रीज लगाने की रहेगी। अच्छा। एग्रो बेस इंडस्ट्रीज यहाँ फूड प्रोसेसिंग, ये हमारा प्राथमिकता रहेगी जिससे बेरोजगार लोगों को रोजगार मिले। और इनके व्यक्तिगत काम कराना तो खैर वो रहते ही है। बिल्कुल। अच्छा ठीक है, एक संदेश अगर आप नरोत्तम मिश्रा जी को देना चाहें तो क्या कहना चाहेंगे? देखिए नरोत्तम मिश्रा जी के लिए हम यही संदेश देंगे कि वो बड़े बड़े पदों पर रहे हैं, उनके पास विभाग रहे हैं। यदि उनमें थोड़ा सा भी मादा है तो ईमानदारी से चुनाव लड़के दिखाएं।
अच्छा। जनता पर भरोसा करके चुनाव लड़ें, अपनी करेक्ट प्रैक्टिस को ना करें, प्रशासन के सहारे चुनाव ना लड़ें, यही हमारा उनसे कहना है। अभी लड़ा जा रहा है प्रशासन के सहारे। फिर जनता बताएगी, ये तो जनता के ऊपर छोड़ो ना, जैसे हम लोग छोड़ते हैं। हाँ। तो उन पर जनता को भरोसा ही नहीं है जी। अच्छा, जनता के लिए क्या संदेश देना चाहते हैं? जनता के लिए हमारा क्या अपील करना चाहते हैं आपके माध्यम से जी। हम यही निवेदन करना चाहेंगे आम जनता से जी। कि आम जनता भी ईमानदारी यहाँ चुनाव में दिखाए। ईमानदारी जनता दिखाएगी, अच्छे लोगों को चुनेगी, तो अच्छे लोग आपकी सेवा करने में कोई कसर नहीं छोड़ेंगे। बिल्कुल। तो हमारा भी यही निवेदन है कि जैसे अभी तक जिताते रहिए, हाँ। ईमानदार लोगों को, अच्छे लोगों को बगैर पैसा लिए दिए हमेशा जिताते रहे, इसी तरह से लोगों को जिताएं और चुनाव में स्वस्थ परंपरा कायम रखें। इस बार सरकार आपकी, अगर आपको लग रही है कांग्रेस की आ रही है, तो कितनी सीटों के साथ मानने की आ रही है? देखिए, सरकार तो आपके मुंह में घी शक्कर। मैं पूछ रही हूँ कि अगर आ रही है, चूंकि आप ये नहीं कहेंगे कि नहीं आ रही है, तो आ रही है तो कितने की सीटों के वो साथ? तो आ ही रही है, आ ही रही है। तो कितनी सीटों के साथ? 100% कांग्रेस की सरकार आ रही है। उसकी मुख्य वजह ये है कि कर्नाटक में 2 कारण से सरकार वहाँ जनता ने दी कांग्रेस की। जी। एक कारण तो ये था कि जनता ने वहाँ कांग्रेस की और जेडीएस की सरकार बनाई थी, बीजेपी की सरकार नहीं बनाई थी। मतलब जनता ने मैंडेट कांग्रेस के बीजेपी के खिलाफ दिया था। तो बीजेपी ने विधायकों को सबसे पहले कर्नाटक में खरीदा और अपनी सरकार बनाई। तो 5 साल में वो सरकार गिर गई और 40% कमीशन, वहाँ जो था 40% कमीशन मुख्य मुद्दा था। तो वो आक्रोश, क्योंकि जनता में ये आक्रोश रहता है कि हम सरकार किसी को बना रहे हैं, तो हम उसी के माध्यम से गवर्न होना चाहते हैं। बिल्कुल। अब ये नहीं है कि आप उसमें हमारी भावनाओं के विपरीत आप उलट पुलट कर दें। तो एक तो मध्य प्रदेश में भी यही, मध्य प्रदेश में उसका और डबल कारण है। हाँ। एंटी इनकम्बेंसी यहाँ पिछले 18.5 साल की है। हाँ। मुख्यमंत्री जी बीजेपी सरकार 2003 से है जी। तो 2003 से है और 2023 केवल 15 महीने का कार्यकाल आप छोड़ दीजिए। तो एक तो व्यापम कांड, मतलब इस बीच में गबन घोटाले कांड बहुत हुए। तो जनता की नज़र में एक तो सबसे पहले वो है। पटवारी कांड अभी लेटेस्ट में हुआ जी। आपका सिपाही भर्ती कांड हुआ जिसमें गृह मंत्री जी हैं। हाँ। तो ये इसके अब ऐसा नहीं है, अब चूंकि मीडिया का युग है, सोशल मीडिया है, आप लोग चैनल पे दिखाते हैं, तो एक बच्चा ये बच्चा भी जितना हम मोबाइल नहीं चला सकते, ये बच्चा चला लेगा। बिल्कुल, ये बात तो है। अच्छा, बीच में अवधेश नायक जी का टिकट हुआ था स्टार्टिंग में, अब मतलब बीच में आपका बदल दिया था और आपका कर दिया था, अवधेश नायक जी को हटा दिया था, तो अब स्थिति ठीक है? अवधेश नायक जी साथ में है या फिर जो है अभी कांग्रेस में अनबन है? नहीं, कांग्रेस में टिकट तक मामला था। हाँ। टिकट के बाद जो कुछ भी हुआ, हाँ, वो सब हम लोग एक साथ मिलके काम कर रहे हैं। अच्छा। अवधेश जी भी अभी आज नहीं आए हैं जी। नहीं तो वो भी आपके सामने आपको बताते हो। अच्छा। हम लोग दोनों मिलके काम कर रहे हैं और हम दोनों की मेहनत अपने कांग्रेस साथियों के साथ रंग लाएगी और यहाँ से कांग्रेस पार्टी जीतेगी। चलिए ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे साथ दतिया से प्रत्याशी राजेंद्र भारती जी मौजूद थे। अब आपको क्या लगता है, इनके जो वादे हैं उनके बारे में आपको क्या लगता है, और इनका जो कहना है कि इस बार नरोत्तम मिश्रा जो है वो क्लियर हारने वाले हैं दतिया से, आपको क्या लगता है, हारेंगे या जीतेंगे? हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं। अभी के लिए फिलहाल इतना ही, बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए खरी बात साक्षी राय के साथ। नमस्कार।